आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बार आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि उनको शरीर में अलग अलग जगह पर चर्बी की गांठें बन जाती है या फिर उनको फैटी लीवर की तकलीफ हो जाती है। यह भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो आज के वीडियो में हम इनका बहुत ही आसान इलाज आपको सिखाने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। यहाँ पर ये जो चर्बी की गांठ बनती है इनको लाइपोमा बोला जाता है। यह जो गांठ होती है वह एक या दो होती है, पर कई बार यह पूरे शरीर में बनना शुरू हो जाती है। यह चर्बी की गांठ साइज में स्मॉल होती है, पर कई बार यह लार्ज साइज की भी हो जाती है। यह नॉन कैंसरस होती है और हमारी जो स्किन होती है उनके एग्जैक्ट नीचे होती है। बहुत सारे लोगों में यह गांठ कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दर्द पैदा नहीं करती है, पर यह जो गांठ होती है वह काफी ज्यादा इरिटेटिंग होती है, इसीलिए इनका इलाज करना भी काफी जरूरी हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम इनके लिए टो मसाज की काफी सिंपल टेक्निक आपको सिखाने वाले। यह टेक्निक काफी सिंपल है पर काफी ज्यादा इफेक्टिव भी हो जाती है। तो यहां पर हमें कौन से टो को मसाज करना है, कितनी देर के लिए मसाज करना है और इनके पीछे का साइंस क्या है, वह सब कुछ पूरी डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये फोर्थ टो है, इनकी यह वाली बिग टो साइड की जो बॉर्डर है वहाँ पर हमें मसाज करना है। डॉक्टर वॉल की EAV यानी कि इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग डॉक्टर वॉल की जो सिस्टम है, इनके आधार पर यहाँ पर फैट डी जनरेशन मेडियन होती है, जिनको शॉर्ट में फैट डी मेडियन बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें यह वाली मेडियन को मसाज करना है। यह मेडियन हमारा जो नाखून है, नाखून से स्टार्ट होकर इस तरीके से यह बॉर्डर को क्रॉस करके ऐसे आगे निकलती है। तो यह वाली बॉर्डर को हमें मसाज करना है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर ऑयल को लगाना है। इनके बाद इस तरीके से यह नाड़ी को 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे अच्छी तरीके से मसाज करना है। मसाज करते वक्त बीच में अगर कोई भी जगह पर टेंडर स्पॉट मिलते हैं यानी कि जिनको दबाते हो और बहुत ही ज़्यादा दर्द आपको मिलता है, वैसे पॉइंट को पकड़ के उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके अच्छी तरीके से रिलीज करना है। या फिर इस तरीके का जो एक्यूप्रेशर टूल होता है, इनका इस्तेमाल करके भी आप यह मेडियन को इस तरीके से मसाज करके भी फ़ायदा ले सकते हो। तो यहाँ पर यह सिर्फ टो मसाज को भी करके आप लाइपोमा और फैटी लीवर में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। पर अगर आप कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन का इलाज करना चाहते हो तो यह ऑर्गन के संबंधी जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है, इनके ऊपर अगर आप सारवार करते हो तो काफ़ी सटीक इलाज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो यह मेडियन है, इनके ऊपर अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और ये पॉइंट्स अलग अलग ऑर्गन के ऊपर इनका प्रभाव डालते हैं। तो यह सभी पॉइंट्स को जान लेते हैं, इनको कैसे लोकेट करना है और ये सभी पॉइंट्स काम क्या करते हैं वह सब कुछ डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ये फैट डी जनरेशन मेडियन है, वहाँ पर इस तरीके से अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। यह सभी पॉइंट्स अलग अलग ऑर्गन के ऊपर इनका प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह वाला जो पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है फैट D1 पॉइंट। यह पॉइंट हमारा जो यह नाखून है, नाखून के एग्जैक्ट बाजू पर होता है। यह पॉइंट हमारे एब्डोमेन, हमारे पेल्विक और हमारे पैरों को कंट्रोल करता है। यानी कि इनमें से कोई भी जगह पर कोई भी ऑर्गन में चर्बी की गांठ बन रही है, फॉर एग्जांपल अगर फैटी लीवर हुआ है या फिर पेट के आसपास पैरों में चर्बी की गांठ बन रही है यानी कि लाइपोमा है, वैसी कंडीशन में हमें यह पॉइंट के ऊपर सारवार देनी होती है। इनके बाद यह वाला जो मिडल जॉइंट है, यह मिडल जॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट मिलता है। यह पॉइंट का नाम है फैट D1B पॉइंट। यह पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि यह पॉइंट CMP यानी कि कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। यह एक पॉइंट हमारी यह पूरी जो मेडियन है इनको कंट्रोल करता है। इसलिए अगर बाकी के पॉइंट आपको याद नहीं आ रहे तो वैसी कंडीशन में सिर्फ यह एक पॉइंट को दबा के भी आप फायदा ले सकते हो। तो यहाँ पर जब भी हम सारवार की शुरुआत करते हैं तो पहला पॉइंट हमें यह पॉइंट लेना है, इनके बाद फिर पार्ट और ऑर्गन के हिसाब से दूसरे पॉइंट को एड ऑन करते जाना है। इनके बाद यह वाला जो जॉइंट है, तो इस तरीके से आप टो को बेंड करते हो तो यहाँ पर एक बोन उभर के आता है। तो यह बोन के एग्जैक्ट ऊपर और नीचे इस तरीके से 2 बिंदु हमें मिलते हैं। इसमें यह वाला जो पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है फैट
2 पॉइंट, यह पॉइंट हमारे चेस्ट, हमारे आर्म्स और हमारे गले को कंट्रोल करता है। तो इनमें से कोई भी जगह पर अगर चर्बी की गांठ है यानी कि लाइपोमा है, या फिर वहाँ पर जो ऑर्गन होते हैं जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, वहाँ पर अगर फैटी डिपॉजिट हो रहा है तो वैसी कंडीशन में हमें यह पॉइंट के ऊपर सारवार देनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज है यानी कि हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली जो मेन कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पर अगर फैट डिपॉजिट हुआ है तो वैसी कंडीशन में हमें यह पॉइंट के ऊपर सारवार देनी होती है। इनके बाद का जो यह वाला पॉइंट है वह है फैट डी 3 पॉइंट। यह पॉइंट हमारे हेड को कंट्रोल करता है, यानी कि अगर ब्रेन में फैटी डिपॉजिट हुआ है तो वैसी कंडीशन में हमें यह पॉइंट के ऊपर सारवार देनी होती है। या फिर हमारे हेड में कोई जगह पर चर्बी की गांठ बनी है, लाइपोमा है, तो वैसी कंडीशन में हमें यह पॉइंट के ऊपर सारवार देनी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग बिंदु अलग अलग ऑर्गन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। पर ट्रीटमेंट की शुरुआत हमें यह वाला जो फैट D1B पॉइंट है उनसे करनी है। इनके बाद फिर पार्ट के हिसाब से दूसरे पॉइंट को एड ऑन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फैटी लीवर है तो पहला पॉइंट हमें फैट D1B लेना है। इनके बाद लीवर हमारे एब्डोमेन में होता है, दूसरा पॉइंट हमारा फैट D1 होता है। इसी तरीके से अगर आपको हाथों में चर्बी की गांठ है, लाइपोमा है, तो पहला पॉइंट हमें फैट D1B लेना है, दूसरा पॉइंट हमारे हाथों के लिए फैट D2 लेना है। इसी तरीके से अगर आपको पूरे शरीर में चर्बी की गांठ बन रही है तो वैसी कंडीशन में हमें यह सभी बिंदुओं के ऊपर सारवार देनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट्स को हमें मार्क कर लेना है। इनके बाद पॉइंट को हमें 30 सेकंड के लिए पॉइंट को 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के लिए इस तरीके से एक्टिवेट करना है। इनके बाद फिर वहाँ पर हमें सीड को लगाना है। आप यहाँ पर मेथी के दाने या फिर मूंग के दाने लगा सकते हो। मैं यहाँ पर मेथी के दाने ले रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आधे इंच चौड़ी पेपर टेप लेनी है, इनके ऊपर थोड़े से मेथी के दाने लगा देने। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वहाँ पर इस तरीके से मेथी के दानों को लगा देना है। यह दानों को 6 to 8 आवर्स के लिए लगा के रखना है। आप दिन में लगा सकते हो या फिर रात में सोते वक्त लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नए सीड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप ये टो मसाज को करके या फिर इनके ऊपर जो बिंदु होते हैं इनके ऊपर सारवार करके आप ये लाइपोमा और फैटी लीवर का इलाज काफ़ी आसानी से घर पर ही कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।